नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 एग्ज़ाम के लिए पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आप सभी के लिए आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कारगर साबित होगा। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी, 1801, 1802, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हॉर्डिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किसने की है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम सागर की रचना किसने की है? आपका जवाब होगा लल्लू लाल जी ने। फिर है, नासकेतोपाख्यान की रचना किसने की है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी इंसाल्लाह खां, इनमें से कोई नहीं। तो नासकेतोपाख्यान ये रचना किसकी है? सदल मिश्र जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, खड़ी बोली गद्य के विकास को किसने आगे बढ़ाया? मुंशी सदाशुखलाल, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र। तो खड़ी बोली गद्य के विकास को मुंशी सदाशुखलाल, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इन सभी ने आगे बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम क्या है? राम स्नेही, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह अहमद, इंसा खां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी ये रचना किसकी है? इंसा अल्लाह खां जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, आपको मिलान करना है। तो भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की, सुख सागर सदा सुखलाल की, प्रेम सागर लल्लू लाल की, और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। और विकल्प बी आप लोगों का राइट आंसर है, यानी डी इसका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो नासकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। सत्यामृत प्रवाह श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। और भाग्यवती भी श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। सही मिलान कर दिया गया है। और कूट आपका कौन सा? विकल्प डी माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भाग्यवती उपन्यास किसने लिखा है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, श्रद्धाराम फिल्लौरी, इनमें से कोई नहीं। तो भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का। अगला है, सुमेलित कीजिए। संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। विकल्प बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष आपको मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में, सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में, सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, यानी ये सही है। और कूट आपका कौन सा सही है? विकल्प डी माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1880, 1881, 1882, 1885।
तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है, यानी कि 1882 ईस्वी में। अगला है विश्व भारती की स्थापना किसने की, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की है, आपका जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न आपका है असत्य कथन को चुने, कौन सा इसमें सही नहीं है आपको बताना है। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की है, तो ये बात क्या है, सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, सही है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में, सही है। गलत क्या है, विकल्प सी। क्या है, हिंदू महासभा की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए संस्थाएं हैं और उनके संस्थापकों के साथ में आपको क्या करना, मिलान करना है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने। विश्व भारती के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इंडियन यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोखले ने की है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा सही होगा, विकल्प डी आपका माना जाएगा। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष है, आपको मिलान करना है। आर्य समाज 1875 सही है। विश्व भारती 1912 ईस्वी में, सही है। रामकृष्ण मिशन 1896 में, सही है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, सही है। ये आपका सही मिलान हो गया है। और कूट कौन सा सही है, विकल्प ए आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हमारी हो सकती है। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी। किसने कहा है कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी जी ने। फिर अगला है, किसका कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्नत नहीं कर सकता जब तक कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा ना हो। महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कोई भी देश तब तक उन्नत नहीं कर सकता जब तक कि इसकी कोई राष्ट्रभाषा न हो। फिर अगला है, 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य को कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ, बेलगांव कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, जयपुर राजस्थान। तो 1924 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी के प्रचार कार्य को कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए शामिल किया गया। यह अधिवेशन कहाँ होता है, बेलगांव कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो किसके प्रयासों से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई, उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी के प्रयासों से। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सन 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो सन 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी केसरी नामक पत्र का आरंभ किसने किया है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हिंदी केसरी नामक पत्रिका का आरंभ जो है किसने किया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय का आरंभ किसने किया है। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, अम्बेडकर। तो अभ्युदय ये पत्र है कैसा है, साप्ताहिक पत्र है। और इसका आरंभ किसने किया था, तो आपका जवाब क्या माना जाएगा, विकल्प बी, मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला प्रश्न है, मर्यादा नामक पत्रिका किसने निकाली। मालवीय जी, गांधी जी, अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे, आपका जवाब होगा मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय किसे दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय
किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। अगला प्रश्न है, बंगदूत पत्र का संपादन किसके द्वारा होता था? मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बंगदूत पत्र का संपादन किसके द्वारा होता था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यानी मिलान करना है आपको। पत्र हैं और उनके प्रकाशन स्थल हैं। तो हिंदी प्रदीप ये कहाँ से निकलती थी? तो ये प्रयाग से निकलती थी। कविवचन सुधा बनारस से, प्रताप कानपुर से, समालोचक जयपुर से और विकल्प ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए पत्रों का प्रकाशन और उनका स्थल कहाँ से, यानी पत्र ये प्रकाशित होते थे, आपको बताना है। तो सबसे पहले है भारत मित्र, ये कलकत्ता से निकलता था। हरिश्चंद्र मैगजीन ये बनारस से निकलता था। प्रजा हितैषी आगरा से निकलता था। मर्यादा ये प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। कूट कौन सा सही होगा? विकल्प ए माना जाएगा उत्तर आपका। अगला है, नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मद्रास, कलकत्ता, बनारस, काशी। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित कीजिए पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन स्थल है। आपको मिलान करना है कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो चांद पत्रिका ये प्रयाग से निकलती थी। मतवाला ये कलकत्ता से निकलती थी। पंजाब केसरी लाहौर से निकलती थी और विशाल भारत भी कलकत्ता से निकलती थी। ये आपका सही मिलान हो गया। और कूट कौन सा सही होगा? विकल्प सी माना जाएगा उत्तर आपका। अगला है, पंजाब केसरी पत्र का प्रकाशन कहाँ से कब प्रारंभ हुआ? 1925, 1926, 1925 और 1929। तो पंजाब केसरी पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ होता है? तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेश भाषा, राज्य भाषा। तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है उसे क्या हम कहते हैं? राजभाषा। फिर अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है? 342, 343, 345, 347। तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता कब यानी किस अनुच्छेद में मिली है? 343 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की है? 4 विकल्प आप सभी के सामने है, बताना है सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की है? तो आपका जवाब होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा? 120, 125, 130, 131। तो अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? 201, 120, 210, अनुच्छेद 102। तो अनुच्छेद 210 में कहा गया है कि प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 से 50, 343 से 51, 342 से 52, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? राजभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुच्छेद में ये वर्णित है क्या कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा? ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। 342, 344, 345, 348। तो अनुच्छेद
345 में कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। ये बात अनुच्छेद 345 में कही गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ये चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए, इस निमित्त से मांग की जाए कि तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता की जाए। 341, 342, 345, 347। तो अनुच्छेद जो है 347 में बताया गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ये चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए, अनुच्छेद 347 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों और आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की अंग्रेजी भाषा होगी। 342, 344, 346, 348। तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंधन करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी, अनुच्छेद 348 के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यादन देने का अधिकार है। 350, 351, 352 इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवादन देने का हकदार होगा, अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, नेपाली, भोजपुरी, उड़िया। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। बोडो, नेपाली और उड़िया ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? 90वां संशोधन, 91वां, 92वां और 14वां संशोधन। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? आपका जो है विकल्प सी 92 जो संशोधन हुआ था 2004 में, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है। तो बोडो, सांथाली, मैथिली और डोगरी ये जो है 92वां संशोधन जो 2004 में होता है, चारों भाषाएं उसमें जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताना है आपको भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आपका उत्तर होगा जो विकल्प बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1955, 1960। तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा इनमें से कौन है? अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, फ्रेंच। तो विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली सबसे बड़ी तीसरी भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता, हिंदू कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ होती है? तो आपका जवाब होगा फोर्ट विलियम कॉलेज,
कोलकाता में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया? उर्दू, शहरी हिंदी, ग्रामीण हिंदी, इनमें से कोई नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने ग्रामीण हिंदी कहा था। अगला है, हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो हिंदुस्तानी नाम जो है पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ माना जाता है? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग 17वीं शताब्दी से माना जाता है। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर किसने हिंदी को नाना वर्णों और समुदायों से जोड़ने वाली अर्थात एकता की भाषा कहकर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर हिंदी को नाना वर्णों और समुदायों को जोड़ने वाली अर्थात एकता की भाषा कहकर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हिंदी को किसने सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो हिंदी को सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद सही है। और गलत कौन सा है? विकल्प सी, प्रार्थना समाज की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की है। अगला प्रश्न है, इंदु पत्र का संपादन कार्य किया है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो इंदु पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू राधाकृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, बाबू हरिश्चंद्र। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1850, 1900, 1902, 1905। तो कचहरियों में यानी नागरी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1893, 1895, 1896, इनमें से कोई नहीं। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, मदन मोहन मालवीय, बीजी खेर, इनमें से कोई नहीं। तो राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू हरिश्चंद्र, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थापना और तर्क से जुड़ा हुआ है। हिंदी टाइपिंग छापे खाने आदि का कार्य शीघ्र नहीं होता, सही है। हिंदी वर्ण बाहुल्य है, सही है। अर्थात विकल्प ए आपका सही होगा, ए और आर दोनों। अगला है, कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इनमें से तमिलनाडु ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान ये हिंदी भाषी राज्य हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, अंतर्राष्ट्रीय अंकों को, सभी को। तो भारतीय संविधान ने अंकों का कौन सा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया है। फिर अगला है, पत्रिकाएं दी गई हैं।
और प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको क्रम से लगाना है। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न के लिए कौन सा माना जाएगा? विकल्प बी, यानी ये सही है। पहले इंदु पत्रिका आती है, फिर मर्यादा का प्रकाशन शुरू होता है, उसके बाद प्रताप का, फिर चांद पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदंत मार्तंड का संपादन कार्य किसने किया है? पंडित जुगल किशोर, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो उदंत मार्तंड पत्र का संपादन किसने किया है? आपका जवाब होगा जुगल किशोर शुक्ल जी ने। फिर जो है पत्रिकाएं हैं उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो सही विकल्प क्या होगा इसके लिए? ए, यानी पहले उदंत मार्तंड प्रकाशित होती है, फिर प्रजामित्र, फिर प्रजा हितैषी, उसके बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कार्य प्रारंभ होता है। विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित कीजिए। पत्रिकाओं को आपको क्रम से लगाना है। तो इसके लिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी पहले हिंदी प्रदीप शुरू होती है, फिर भारत मित्र, फिर कवचन सुधा, उसके बाद में सरस्वती का प्रकाशन प्रारंभ होता है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये संस्थाएं हैं भारतीय पुनर्जागरण के समय की, उसको आपको क्रम में लगाना है स्थापना वर्ष के अनुसार। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए इस प्रश्न के लिए, यानी पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुने। बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पंजाब केसरी का प्रकाशन कार्य 1929 में शुरू होता, सही है। विशाल भारत पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी, सही है। प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, सही है। असत्य कौन सा है? इंदु के संपादक निराला जी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुने। देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, सही है। भारत मित्र का प्रकाशन 1878 में हुआ, सही है। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, सही है। गलत है, समालोचक ये मद्रास से नहीं बल्कि जयपुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को यहाँ भी आपको बताना है, यानी पत्रिकाएं हैं और कहाँ से निकलती थी, इसकी जो है बात आपके सामने की जा रही है। तो मर्यादा पत्रिका प्रयाग से निकलती थी, ठीक है। इंदु पत्रिका काशी से निकलती थी, ठीक है। मतवाला कोलकाता से प्रकाशित होती थी, ठीक है। और चांद जो है ये जयपुर से नहीं बल्कि प्रयाग से प्रकाशित होती थी, यही आपका गलत है। अगला प्रश्न है, फिर असत्य को चुने, कौन सा इनमें सही नहीं है। तो प्रजामित्र 1834 में प्रकाशित हुई थी, सही है। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशन प्रारंभ करती है, सही है। सरस्वती का प्रकाशन 1900 में हुआ, सही है। और हरिश्चंद्र मैगजीन का 1874 में नहीं बल्कि 73 में हुआ है, यही आपका गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है कौन सही है। इसमें कौन सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो इंदु के संपादक जयशंकर प्रसाद थे, यही सही है, यानी आपका उत्तर यही है। और बाकी के ये विकल्प आपके गलत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुने, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन बनारस से होता था, सही है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन स्थल प्रयाग है, सही है। इंदु का संपादन कार्य प्रसाद जी करते थे, सही है। गलत क्या है? विकल्प डी, पंजाब केसरी का प्रकाशन अमृतसर से नहीं होता था बल्कि लाहौर से होता था। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुने। यहाँ भी आपको असत्य की बात की जा रही है, बताना है आपको। तो नागरी परचारणी पत्रिका का स्थापना 1893 में हुई है, सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में है, सही है। दक्षिण भारत प्रसार सभा कहाँ? मद्रास में, सही है। और गलत क्या है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति दिल्ली में नहीं है, यही आपका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुने। यहाँ भी आपको असत्य को बताना है। देखते हैं हम लोग। तो हिंदी विद्यापीठ देवघर से संबंधित है, सही है। महाराष्ट्र भाषा समिति कहाँ पर है? वर्धा में है, सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में है, सही है। गलत क्या है? विकल्प बी,
यानी कि बिहार राष्ट्रभाषा की स्थापना 1940 में नहीं हुई है, बल्कि 47 में हुई है पटना में। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है इसमें, रचना और रचनाकार का जो है बारे में बात की जा रही है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, असंगत क्रम इनमें से कौन सा है। असंगत की बात की जा रही है। तो सुख सागर ये लल्लू लाल की नहीं है, यानी ये भी असंगत है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे होंगे तो सही है। भाग्यवती लक्ष्मण सिंह की नहीं है, ये भी असंगत है। नास्केतोपाख्यान इंसान लखा की नहीं, ये भी असंगत है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी 1, 3, 4। और राजा भोज का सपना ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। रामप्रसाद निरंजनी, इंसान लाखा, मुंशी सदा सुखलाल, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, रामप्रसाद निरंजनी जी। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। इंसान लाखा, रामप्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा, इंशाअल्लाह खां जी। अगला प्रश्न है, सुख सागर के रचनाकार हैं। सदा सुखलाल, लल्लू लाल, राजा लक्ष्मण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सुख सागर ये किसकी रचना है, सदा सुख लाल जी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्यामृत प्रवाह के लेखक कौन है। राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिल्लौरी, इंसान लाखा, इनमें से कोई नहीं। सत्यामृत प्रवाह ये रचना किसकी है, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की। फिर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। किसने स्थापना की है रामकृष्ण मिशन की, तो आपका उत्तर क्या होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की रचना किसने की है। नाभादास, गोकुलनाथ, इंसान लाखा, इनमें से कोई नहीं। तो अष्टयाम की रचना किसने की है, विकल्प ए नाभादास जी ने। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या कहा जा रहा है, स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो स्वभाषा स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदी विश्वबंधु का प्रकाशन किसने किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, स्वामी गणेश दास, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक पत्रिका है विश्वबंधु, इसका प्रकाशन किसने किया है, तो आपका जवाब होगा गोस्वामी गणेश दास जी ने। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया था। श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य श्रद्धाराम फिल्लौरी जी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य महाराष्ट्र में किसने किया है। गोविंद रानाडे, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य महाराष्ट्र में किसने किया है, महादेव गोविंद रानाडे जी ने। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें किस भाषा में छपती थीं। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। तो रामकृष्ण मिशन से सभी पुस्तकें किस भाषा में छपती थी, हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। 1890, 1891, 1892, 1893। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी की संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष आपको मिलान करना है, कौन सही है। तो देखते हैं हम लोग जो है इसके बारे में। सबसे पहले है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना 1910 में। फिर है, हिंदी विद्यापीठ देवघर, इसकी स्थापना कब होती है, 1929 में हिंदी विद्यापीठ देवघर। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 में होती है और विकल्प डी आपका सही जवाब है, कूट के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई है, 1936, 1938, 1940, 1942। तो बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई है, 1938 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न,
आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है। तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन 1947 में हुआ, सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता, सही है। महाराष्ट्र राष्ट्र सभा की स्थापना 1945 में पुणे में हुई, ये भी सही है। और गलत क्या है, विकल्प सी, नागरी लिपि परिषद पुणे में नहीं स्थित है, यही जवाब आपका होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर भी मिलान करना है। क्या है, पत्र पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन आरंभ पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग, उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुई है, शुरू हुई 1826 में, सही है। प्रजामित्र का प्रकाशन 1834 में, सही है। फिर है प्रजा हितैषी, यहाँ 1860 दिया है लेकिन 1854 होगा। और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में है, सही है। और विकल्प सी आपका कूट उत्तर के रूप में माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली। तो उदंत मार्तंड जिसे हिंदी का पहला पत्र माना जाता है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, कोलकाता से होता था उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। और ये प्रश्न आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। और हम मिलते हैं आपको पुनः से अगली कक्षा में नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।